फॉस्फोराइलेशन के बाद आपकी बॉडी में क्या होता है, एक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। अब प्रोटीन बनाने के लिए बेटा आपको किन की ज़रूरत पड़ती है, आपको अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा, ये हमारा अमाइनो एसिड होता था, हम ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल में अमाइनो एसिड पढ़ चुके हैं। सो ये वेरिएबल चार्ज चेन है बेटा, ये नेसेंट हाइड्रोजन है, एंड ये हमारा बेटा अमाइनो ग्रुप है। क्लियर। जब हमारी बॉडी के अंदर बेटा प्रोटीन का डाइजेशन होता है या अमाइनो एसिड का बेटा ब्रेकडाउन होता है, तो अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन के समय हमारी बॉडी में बेटा अमाइनो एसिड से हम क्या हटाते हैं, अमाइनो ग्रुप हटाते हैं बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएमाइनेशन बेटा। ये लिवर में होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं इसको बेटा। एंड जैसे डीएमाइनेशन होगा तो क्या निकलेगा बेटा, अमाइनो ग्रुप निकलेगा, जो अमाइनो ग्रुप आगे जाके कन्वर्ट किस में होता है बेटा, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो मतलब हमारी बॉडी में अमोनिया कहाँ से आता है, हमारी बॉडी में अमोनिया आता है बेटा बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स और बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स बेटा। क्लियर है ना यहाँ तक। सो दुनिया का जो भी ऑर्गेनिज्म होगा बेटा, चाहे वो पानी में रहने वाला है, चाहे वो ज़मीन में रहने वाला है, या चाहे वो एरियल है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा बेटा, दैट मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एज अमोनिया बेटा। हर किसी के अंदर सबसे पहले क्या बनता है, अमोनिया ही बनता है। और ये कहाँ बनता है बेटा, ये लिवर के अंदर बनता है। ठीक है ना। और लिवर ने इसको कैसे बनाया, बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन बनाया। अब जब लिवर के अंदर बेटा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ये अमोनिया जो यहाँ पे बना बचा, सो दिस अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बेटा। ये अमोनिया क्या होता है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। दिस इज सॉल्युबल इन वाटर बेटा। मतलब अमोनिया जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये वाटर के साथ क्या हो जाएगा बेटा, डिजोल्व हो जाएगा। एंड जैसे ही ये वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है, ये बनाता है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कर दिया बेटा। ठीक है ना। सो मतलब हुआ क्या बचा, हुआ ये NH2 जो हमारा अमोनिया, NH3 जो हमारा अमोनिया था बेटा, वो किससे जुड़ा, वो वाटर से जुड़ा, और किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है ना। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये आगे जाके बेटा कन्वर्ट होता है अमोनियम आयन में प्लस एक हाइड्रोक्साइल आयन में बेटा। क्लियर हो गया ना, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। सो बीइंग अमोनिया बीइंग सॉल्युबल इन वाटर बेटा, बिकॉज अमोनिया पानी में सॉल्युबल है, अमोनिया हाई सॉल्युबिलिटी दिखाता है बेटा किसके साथ, वाटर के साथ। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा कि अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट कराने के बाद बेटा क्या बनाता है, दो चीज़ें बनाता है। द फर्स्ट मटेरियल इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन बेटा। द फर्स्ट मटेरियल इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन। तो ये बन गया अमोनियम आयन भैया। ठीक है। एंड द सेकेंड मटेरियल इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल आयन बेटा। तो ये बन गया हाइड्रोक्सिल आयन। समझ आया ना बच्चा। अब प्रॉब्लम कहां पे, प्रॉब्लम हमको तब देखने को मिलती है बेटा, प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब हम चेक करना शुरू करते हैं कि कितने अमोनिया को डिसॉल्व करने के लिए हमें कितना वाटर चाहिए। बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, है ना, ये हम समझ गए, और क्या बनाता है वो भी हम समझ गए। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे वापस आ जाऊं और यहाँ पे चेक करूं बेटा कि अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इधर मैं ऐसे ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूं बेटा, मैं 1 ग्राम अमोनिया को 1 ग्राम अमोनिया को बेटा वाटर में डिसॉल्व कराना चाहता हूं। सो मेरे को पता चला बेटा फॉर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, अगर मैं 1 ग्राम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करना चाहता हूँ, सो बिकॉज अगर मैंने अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व नहीं किया तो अमोनिया बॉडी से बाहर नहीं जाएगा बेटा। सो अमोनिया को बॉडी से बाहर करने के लिए आपके पास एक ही चॉइस है, वो क्या है बेटा कि आपको सबसे पहले इसको किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, वाटर के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। और अगर आप बेटा 1 ग्राम अमोनिया लेते हैं, सो फॉर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, अगर आप बॉडी से 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालना चाहते हैं, 1 ग्राम अमोनिया को बेटा बॉडी से एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमको पता चलता है बेटा फॉर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया आपको कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है,
500 ml ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आधे लीटर के पानी की ज़रूरत पड़ती है बेटा फॉर एलिमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। आप समझिए इस चीज़ को, मतलब आप बॉडी से बेटा 1 ग्राम अमोनिया बाहर करना चाहते हैं, जस्ट 1 ग्राम बाहर करना चाहते हैं। 1 ग्राम बेटा ज़्यादा अमाउंट है भी नहीं, और उस 1 ग्राम को बॉडी से बाहर करने के लिए आपको कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगा, आपको आधे लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 500 ml ऑफ वाटर आपको चाहिए बेटा फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। सो मतलब अगर आपने 1 ग्राम अमोनिया लिया, उसको आपने दिया बेटा 500 ml ऑफ वाटर, वो रिएक्ट करेगा और बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा आगे जाके बनाएगा अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन बेटा। सो यहाँ से हमको पता चलता है बेटा कि अमोनिया जो है ये हाईली सॉल्युबल है। किसके अंदर बेटा? ये हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर बेटा। और जब ये वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएगा, जो एनसीईआरटी में भी लाइन लिखा हुआ है एंड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन मैटर करता है बेटा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन। सो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये कभी भी अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, ये हमेशा बेटा बॉडी से बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। और कहाँ कहाँ से बॉडी से बाहर जाता है बेटा? या तो ये बॉडी सरफेस से बाहर जाएगा, या तो ये बॉडी सरफेस से बाहर जाएगा, या तो ये गिल सरफेस से बाहर जाएगा। दोनों लाइन्स एनसीईआरटी में लिखी है, दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या तो ये कहाँ से बाहर जाएगा, या तो ये बॉडी सरफेस से बाहर जाएगा बेटा, या तो कहाँ से बाहर जाएगा, गिल सरफेस से बाहर जाएगा। आप चाहिए बॉडी सरफेस से बाहर जाए या गिल सरफेस से बाहर जाए, लेकिन बाहर किसकी फॉर्म में जाता है बेटा? अमोनियम आयन की फॉर्म में बाहर जाता है। सो यहाँ पे मैंने क्या कहीं भी किडनी लिखा? नहीं लिखा बेटा। सो दैट मीन्स अगेन अनदर क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है बेटा, यहाँ पे याद रखना है। सो दैट मीन्स फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया बेटा आपको किडनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो किडनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती है किसके लिए? अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए। बिकॉज अमोनिया कहाँ से एक्सक्रीट होता है? बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट होता है, गिल सरफेस से एक्सक्रीट होता है बेटा। सो फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर रीज़न, बिकॉज एक तो इस ऑर्गेनिज्म को बॉडी सरफेस चाहिए इसको रिमूव करने के लिए, एक तो इस ऑर्गेनिज्म को गिल सरफेस चाहिए इसको रिमूव करने के लिए, एक तो इस ऑर्गेनिज्म को वाटर चाहिए इस चीज़ को रिमूव करने के लिए। सो फॉर दिस रीज़न बेटा हमें क्या देखने को मिलता है कि अमोनिया जो है ना बेटा, ये मोस्टली कौन से ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं? ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं बेटा। तो याद रखेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मोस्टली क्या होते हैं बेटा? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मोस्टली अमोनिया रिलीजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो अपनी बॉडी से किसको रिमूव करते हैं बेटा? किस वेस्ट को रिमूव करते हैं? अमोनिया को रिमूव करते हैं, बिकॉज उनके पास वाटर ज़्यादा होता है, उनके पास बॉडी सरफेस है, उनके पास गिल सरफेस है बेटा। सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म बेटा। तो मतलब अगर ये पूरी कहानी को मैं सिंप्लीफाई कर दूं बेटा ऐसे, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म बेटा। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज, यानी अमोनोटेलिज्म इज अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन बेटा। अमोनिया एक तरीका है, अमोनोटेलिज्म एक तरीका है एक्सक्रीशन का, जिसमें हम किसको रिमूव करते हैं बेटा? अमोनिया को रिमूव करते हैं। किसके साथ? वाटर के साथ। किसकी फॉर्म में? अमोनियम आयन की फॉर्म में बेटा। किसके थ्रू? बॉडी सरफेस और गिल सरफेस के थ्रू। सो ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक। तो अमोनोटेलिक का मतलब होता है दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स बेटा जिनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया होता है, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स एंड दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म बेटा। एंड क्यों हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है अमोनिया को एक्सक्रीट करना? तो याद रखेंगे बेटा, अमोनिया जो होता है बेटा ये मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। ये मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट है, मतलब सबसे खतरनाक हमारी बॉडी के लिए जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है बेटा वो क्या होता है? वो अमोनिया होता है। और इसीलिए बेटा अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा? वाटर को यूज़ करके इसको बॉडी से बाहर करना पड़ता है। जो ऑर्गेनिजम्स बेटा अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे उनको आप अमोनोटेलिक बोलेंगे। दिस मैकेनिज्म को हम बेटा अमोनोटेलिज्म बोलते हैं, जो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे दूँ किस किस में मिलेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, जैसे बूनी फिशेस,
बोनी फिशेस बेटा अमोनोटेलिक होती है। एक्वेटिक एम्फीबियंस, ये भी अमोनोटेलिक होते हैं बेटा, है ना। एक्वेटिक इंसेक्ट्स, तो ये भी क्या होता है, दे आर ऑल अमोनोटेलिक बेटा। सो ये सारी चीज़ें आपको किसके बारे में याद रखनी है, अमोनोटेलिज्म के बारे में याद रखनी है एंड अमोनिया के रिमूवल के बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो अगेन मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ। सो अमोनिया कहाँ बनता है बेटा, अमोनिया बनता है हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हर एक सेल के अंदर अमोनिया का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। लिवर के अंदर प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। अब डीएमिनेशन जब हुआ बेटा अमीनो एसिड्स का, तो अमोनिया बना। अमोनिया वाटर के साथ हाईली सॉल्युबल होता है बेटा, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके डिजोल्व हो जाता है और बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा अमोनियम आयन बनता है। तो याद रखेंगे अमोनिया का एक्सक्रीशन NH3 की फॉर्म में नहीं होता है बेटा, बट NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, मतलब अमोनियम आयन की फॉर्म में होता है। और ये किडनी से बाहर एक्सक्रीट नहीं किया जाता है बेटा, इसको एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी सरफेस से एंड गिल सरफेस से। यही रीज़न है बेटा कि अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए हमारी किडनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है बच्चा। समझ गया ना बेटा, तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है बच्चा। एनिमल्स को हम बोलेंगे अमोनोटेलिक एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। सो ये आपने याद रखा किसके लिए, अमोनिया के लिए बेटा। ठीक है, अब